इस साल के बजट में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जो सरकार ने साल भर के खर्च के लिए 48 लाख करोड़ का जो बजट पेश कर दिया है, इतना पैसा सरकार की तिजोरी में है ही नहीं। बजट के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार विदेशों से या फिर देश के अंदर से 16 लाख करोड़ का उधार लेने वाली है। जी हाँ, इसका मतलब ये ही है कि सरकार ने 48 लाख करोड़ का बजट तो बना दिया है, लेकिन सरकार के पास इस बजट को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि बजट सिर्फ एक अनुमान होता है। साल के अंत आते आते तक बजट के अनुमान से कहीं ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार इन खर्च को कैसे मेंटेन करेगी, जानते हैं इस वीडियो में। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो उधार वाले 16 लाख करोड़ रुपए हैं, वो सरकार कहां से और कैसे लेकर आने वाली है, और इसे वापस चुकाने के लिए सरकार के पास क्या कुछ प्लान है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, सरकार ने जो 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, उसमें से 31,29,000 करोड़ रुपए तो सरकार को टैक्स के जरिए ही मिल जाने वाले हैं। लेकिन जो बचे पैसे हैं, यानी कि करीब 16,13,000 करोड़ रुपए भारत सरकार उधार लेगी, और फिर सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी उधार के ब्याज को चुकाने में खर्च होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पैसे है ही नहीं हमारे पास, तो फिर उधार लेकर काम क्यों करना। तो चलिए, इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि सरकार कहां कहां से कमाई करती है और फिर उसे कहां कहां और कैसे खर्च करती है। देखिए, अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 27 पैसा उधार का होता है। इसके बाद 19 पैसा इनकम टैक्स से आने वाला होता है, 18 पैसा जीएसटी से और 17 पैसा कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। इसके अलावा 9 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 5 पैसा एक्साइज ड्यूटी से, 4 पैसा कस्टम ड्यूटी से और 1 पैसा नॉन डेट रिसीट से कमाई की जाती है। अब अगर खर्च के बारे में देखें तो इस 1 रुपए का 19 पैसा जो उधार लिया गया है, उसका ब्याज चुकाने में खर्च होता है। 21 पैसा राज्यों को टैक्स और ड्यूटी की हिस्सेदारी देने में खर्च होता है। 16 पैसा केंद्र और 8 पैसा केंद्र के द्वारा शुरू की गई योजनाओं में खर्च होता है। 8 पैसा डिफेंस में, 6 पैसा सब्सिडी देने में और 4 पैसा पेंशन देने में खर्च होता है। और जो बचे 18 पैसे हैं, वो हैं मिसलेनियस खर्च के। मतलब कि अगर सरकार पैसे बाहर से उधार ना ले तो देश के विकास कार्य ही रुक जाएंगे। न ही डिफेंस को मजबूत किया जा सकेगा और न ही आपको जो पेट्रोल, गैस और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों में सब्सिडी मिलती है वो मिल पाएगी। ऐसे में अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो भारत सरकार को 16 लाख करोड़ रुपए का उधार देने वाले हैं। भाई, हजारों लाखों रुपए का उधार तो समझ में आता है, कुछ रईस लोग तो सैकड़ों करोड़ रुपए का भी उधार ले लेते हैं। लेकिन भाई, किसके पास इतना पैसा होता है जो पूरे के पूरे देश को उधार दे देता है, और वो भी लाखों करोड़ रुपए का। तो चलिए, ये भी आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सरकार के पास उधार लेने के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों रास्ते होते हैं। एक तो होता है इंटरनल डेप्थ का, जिसे बोलचाल की भाषा में देसी कर्ज कहा जाता है। ये उधार सरकार देश की बीमा कंपनी, कॉर्पोरेट्स, आरबीआई जैसी जगहों से ले लेती है। इसके अलावा एक होता है पब्लिक डेप्थ, जो कि किसी ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड और स्मॉल सेविंग स्कीम जैसी जगहों से सरकार लेती है। इनके अलावा एक डेप्थ होता है एक्सटर्नल डेप्थ, यानी कि विदेशी कर्ज, जो सरकार वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या किसी दूसरे इंटरनेशनल बैंक से लेती है। इसके अलावा सरकार सोना गिरवी रख के भी उधार लेती है, जैसे कि साल 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर उधार लिया था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च साल 2024 तक सरकार के ऊपर 168,72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार है, जिसमें से 163,35,000 करोड़ रुपए तो देश के अंदर ही लिया गया है, जबकि सिर्फ 5,37,000 करोड़ रुपए का कर्ज विदेशों से लिया गया है। इस साल मई महीने में वित्त मंत्री ने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे साल 2022 तक भारत पर उसके जीडीपी का 81% कर्ज था, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। वैसे आपको बता दें, अभी के वक्त में देश के ऊपर इसकी कुल जीडीपी का 81% उधार मौजूद है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए उधार शामिल किए गए हैं। लेकिन कोरोना के वक्त में, यानी कि साल 2020-21 में ये उधार बढ़कर 89% तक पहुंच गया था, पर अब सरकार इसे लगातार कंट्रोल कर रही है और इसे वापस लेकर 81% तक आ चुकी है। वैसे ये बात भी सच है कि न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि दुनिया के सभी देश
और वहां के सरकार एक दूसरों से उधार लेते रहते हैं। लेकिन हमारे देश की स्थिति पहले से तो बेहतर होती ही जा रही है, क्योंकि जब देश में कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी तब 1 रुपए में 27 से 29 पैसे तक उधार से लाया जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से इसे कंट्रोल में लाया जा रहा है और इसे घटाकर 20 पैसों तक कर दिया गया है। लेकिन कोरोना के दौर में यानी कि साल 2021-22 के दौरान ये उधार का पैसा बढ़कर 36 पैसे तक पहुंच गया था। लेकिन अब वापस इसे कंट्रोल कर लिया गया है और कम करके नीचे लाया गया है। तो ये थे देश की सरकार के उधारी खाते का पूरा लेखा जोखा। यानी कि सरकार उधार तो लेती रहती है, ये सभी सरकारों के नियम है, लेकिन उसे कंट्रोल में करने की भी कोशिश की जाती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। बजट और देश के फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।